नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू RS ओनली। और अभी मैं जब रिकॉर्ड कर रही हूं लगभग 4:30 बज रहे हैं शाम के, 10 अगस्त को। और हो सकता है कि आपको ये वीडियो 1-2 दिन में मिले या फिर हो सकता है आज ही मिल जाए। दिन में 2 बजे स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है रांची में, झारखंड में। अभी तक अगर आपको नहीं पता है तो अब आपको पता होना चाहिए और मैं भी बता देती हूँ। झारखंड में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। क्यों? क्योंकि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और SSC CGL एग्ज़ाम, झारखंड SSC CGL एग्ज़ाम्स जो थे उसमें कुछ गड़बड़ियाँ मिली हैं। चलो ईमानदारी से बात करते हैं। आई हैव अ स्टूडेंट जो कि रांची का है और वो रांची में ही रहता है और उसने एग्ज़ाम दिया था JPSC, ये वाला JPSC है ना, देखो ब्लैक कलर कर लेते हैं अपन, ये वाला JPSC एग्ज़ाम दिया था। और उसने एग्ज़ाम होने के 3 दिन बाद, मैंने उसको मेंटोरशिप दी थी उसके, इसलिए ही इज़ इन कॉन्टैक्ट विद मी। अच्छा बच्चा है, अच्छी पढ़ाई करता है एंड ही इज़ एक्चुअली वेरी स्मार्ट, मतलब बहुत बहुत शार्प बच्चे जो नहीं होते हैं उस टाइप का बच्चा है। उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि मैम मेरा नहीं होगा। मैंने कहा अरे क्यों नहीं होगा यार, वी हैव प्रिपेयर्ड सो वेल, पूरा सिलेबस तुमने कवर किया है, अच्छे टेस्ट रिजल्ट्स आए हैं, वी हैव डन एवरीथिंग, क्यों नहीं होगा? बोले मैम कॉपीज़ बिक गई। और मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? बोले मैम दिखाता हूँ मैं आपको। उसने मुझे फिर फ़ोटो भेजी टेलीग्राम के ऊपर और वहाँ पर मैंने देखा कि एक OMR शीट है और उस पूरे OMR शीट की फ़ोटो थी जिसके अंदर लगभग 4-5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हुए होंगे। जब रिजल्ट आया तब की बात हो रही है। तो मैं कहा कि तो इसका क्या हुआ इसमें, मतलब ये तो दिस पर्सन इज़ नॉट क्लियरिंग। बोले मैम आप शर्त लगा लो जब रिजल्ट आएगा ना इस बच्चे का क्लियर होगा। बोले तो मैंने पूछा, मैंने कहा ऐसा क्यों होगा भाई, हाउ कैन यू बी सो श्योर? बोले कि मैम इसकी फ़ोटो बाहर आ गई है, ये ऑलरेडी एग्ज़ाम बिक गया। एंड लो एंड बिहोल्ड एग्जैक्टली वही हुआ। हम अपने स्टूडेंट्स का फ्यूचर खो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, एग्जामिनेशन सिस्टम जो है, वो ईमानदारी से काम नहीं कर पा रहा। अब वो मर्जी से ईमानदार नहीं है या मजबूरी में ईमानदार नहीं है, वो मैं उनके ऊपर छोड़ती हूँ, वो मैं आप लिसनर्स के ऊपर छोड़ती हूँ। बट रियलिटी ये है दैट नोबडी इज़ सीरियस अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। और इस कंट्री का फ्यूचर सिर्फ वही नहीं है जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, इस कंट्री का फ्यूचर हर वो इंसान है जो कि इस कंट्री पे डिपेंडेंट है। और अगर इस तरह से हम एक सिंपल से एग्जाम्स भी ईमानदारी से नहीं कंडक्ट करवा रहे हैं देन इट्स अ प्रॉब्लम। चलो टॉपिक पे आते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको क्रैश कोर्स चाहिए, बुक्स चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए, फाउंडेशन कोर्स अप्लाई करना चाहते हो, देन एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर हियर। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करोगे, आपको एक फ़ोन नंबर मिलेगा, उस पर कॉल करो, आपकी सारी की सारी इशूज़ जो भी क्वेश्चन हैं आपके सबका आंसर मिल जाएगा आपको। अगर वो नहीं तो एक गूगल फॉर्म दिया हुआ होगा, उसको फिल करके सबमिट कर दोगे तो आपकी एब्सोल्युटली फ्री काउंसलिंग सेशन बुक हो जाएगा। तो आपको जो सवाल, जितना सवाल काउंसलिंग टीम से पूछना है आप सारे पूछ सकते हो। ओके चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो क्या हुआ है आज? हुआ क्या है? थाउजेंड्स ऑफ जॉब एस्पिरेंट्स मार्च टुवर्ड्स झारखंड असेंबली इन रांची। अब असेंबली इन रांची का क्या मतलब है? यहाँ वहाँ की विधानसभा, ठीक है। तो वहाँ की विधान, जैसे 20 जुलाई को कॉकरोच पार्टी वाले कर रहे थे कि हम पार्लियामेंट पर चढ़ाई कर देंगे, कुछ गलत वीडियोस भी आई थी वहाँ से, बट मेन चीज़ क्या थी कि हम संसद पे जाएंगे। उसी तरह से झारखंड में विधानसभा के ऊपर, विधानसभा तक पहुँचने का इनका प्लान था, ठीक है। अब आप अगर डेमोक्रेसी की सीट के ऊपर अटैक करने की कोशिश करोगे या फिर आप उन तक पहुँचने की कोशिश करोगे विदाउट परमिशन, तो वो अटैक के रूप में ही परसीव किया जाता है। और वहाँ पर पुलिस ने कर दिया है अभी 2 बजे लाठीचार्ज, ठीक है। अब देखते हैं क्या हुआ। तो प्रोटेस्टर्स ने बहुत सारे पुलिस बैरिकेड्स जो लगाए हुए थे उनको ब्रीच कर लिया और पुलिस ने वाटर कैनन्स और लाठीचार्ज वगैरह यहाँ पर लगाया। अब इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे पहले एक ही चीज़ होती है, कल के न्यूज़पेपर्स में भी आपको देखने को मिलेगा, रांची में हुई पुलिस ब्रूटैलिटी। देखो सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। पुलिस ब्रूटैलिटी तब होती है जब पुलिस एक्सेसिव फोर्स यूज़ करती है। एक्सेसिव फोर्स में लाठीचार्ज टेक्निकली आता नहीं है। अगर आपके घर में कोई पुलिस वाले हैं या फिर कोई वकील भी अगर हैं या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, IAS RS ऑफिसर कोई भी है, तो आप उनसे भी पूछ सकते हो। टेक्निकली लाठीचार्ज पुलिस ब्रूटैलिटी में नहीं आती। पुलिस ब्रूटैलिटी में आता है लाठीचार्ज होने के बाद में, डिस्पर्स करने के बाद में भी पिटाई करते जाओ, ठीक है। गन्स, यूज़ ऑफ वेपन्स, उसको कहते हैं पुलिस ब्रूटैलिटी। एनीवे, टॉपिक से अपन थोड़ा सा हट गए थे, इधर ध्यान देते हैं। तो क्या हुआ, पुलिस ने ये सब यूज़ किया और बहुत से स्टूडेंट्स ने बोला कि भाई हमें चोट लगी है, जो कि अगर आप लाठीचार्ज के सामने आओगे तो फिर आपको चोट लगेगी। मुझे अच्छी तरह याद है, आज से 15-16 साल पुरानी बात है। आई वॉज गोइंग टू द मार्केट और राजस्थान यूनिवर्सिटी के सामने वाली जो रोड है वहाँ पर कोई छोटा मोटा प्रोटेस्ट चल रहा था। उस टाइम बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो थी ना राजस्थान यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। तो वहाँ पर क्या है, रनिंग ट्रैफिक होता है। जवाहरलाल नेहरू मार्ग क्या है, रनिंग ट्रैफिक है। मैं जयपुर की बात कर रही हूँ। तो रनिंग ट्रैफिक को आप रोकोगे, हुलिगनिज्म करोगे, बहुत ज़ोर ज़ोर से नारे लगाओगे, हुटिंग करोगे, कचरा करोगे,
तो फिर आपको पिटाई होगी, और पुलिस ने एग्जैक्टली पिटाई कर भी दी, ठीक है। तो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार लाठी चार्ज देखा था, एंड इट वाज सो, मतलब इतना डर लगा था मुझे उस दिन पुलिस से कि मैं घर आके मैंने बोला, मैंने कहा डैड आप इनसे डील करते हो क्या? बोले बट यस, आपको अनरूली क्राउड को, अनरूली मॉब को कंट्रोल करने के लिए फोर्स यूज़ करना पड़ता है, जो कि यहाँ पर हो गया अनफॉर्चुनेटली। प्रोटेस्ट आज 17वां दिन है, और 17वां दिन होने के साथ साथ आज 9th डे है वहाँ पर हंगर स्ट्राइक का। जो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं देवेंद्र नाथ महतो, इनको 9 दिन हो गए हैं हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए। इन्होंने अपना 10.5 किलो वेट भी लूज़ कर लिया है, और वो भी वहाँ पर विधानसभा तक घेराव करने के लिए गए थे एम्बुलेंस में बैठ के। अब स्टूडेंट्स गुस्सा क्यों हैं? बहुत सिंपल सी चीज़ है, वो OMR शीट जो मुझे मेरे स्टूडेंट ने फॉरवर्ड करी थी, एग्जैक्टली वही OMR शीट वायरल हो गई। इसके अलावा भी इश्यूज़ हैं, इसके अलावा वही पेपर लीक वाला इशू है कि आपने क्वेश्चंस बेच दिए, आपने पेपर के पेपर बेच दिए, आपने कुछ स्टूडेंट्स से पहले ही सीट्स रिजर्व, ट्रेन की बोगी में नहीं चढ़ रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, आप सीट कैसे रिजर्व कर सकते हो? बट अपेरेंटली आप कर सकते हो। 12 लाख रुपए दो और JPSC पास कर लो, उस तरह का काम हुआ है। और उसके कारण जो 14th JPSC हुआ था एग्जाम, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे अपना RPSC का RAS एग्जाम होता है, वैसे ही JPSC का JAS एग्जाम होता है। उसके प्रीलिम एग्जाम में उसकी OMR शीट वाली जो क्वेश्चंस थी ना, वो फोटो वायरल हो जाती है। कुछ ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे स्टूडेंट ने, कैंडिडेट ने, और वो एग्जाम का जब रिजल्ट आया तो वो रोल नंबर पास था, जो रोल नंबर एग्जैक्टली उसी OMR शीट के ऊपर लिखा हुआ था। दैट मीन्स आपने सीट बेच दी, सिंपल सी चीज़ है। वही हो गया यहाँ पे। एक तो हर साल एग्जाम्स नहीं होते हैं, जैसे मैं बता दूँ, जैसे RPSC का है, RAS का सिस्टम है, पिछले कुछ सालों से फिर भी रेगुलर हो रहा है। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में थी, तैयारी करती थी, तो 3-3, 4-4 साल तक वैकेंसी तो बहुत दूर की बात है, कोई न्यूज़ ही नहीं होती थी। वो चीज़ अब नहीं है। आई सिंसियरली होप कि UPSC का जैसा सिस्टम है ना पहले ही, या फिर SSC का सिस्टम है, पहले ही कैलेंडर जारी कर देते हैं कि भैया ये कैलेंडर है, ये डेट है, इस दिन आपका टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, तब रिजल्ट आएगा, तब अपन इंटरव्यू वगैरह करवाएंगे। तो दैट इज ऑल डिसाइडेड। आई सिंसियरली होप कि स्टेट PCS भी ऐसा करे, बट लेट्स सी क्या होता है। गवर्नमेंट जॉब, अब इस पॉइंट को समझने की कोशिश करो। जनरली आपको, अगर आप ऑनलाइन डिस्कशंस वगैरह पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, कभी मेरे पास फ्री टाइम होता है तो मैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाती हूँ, जिसमें नॉर्थ वर्सेस साउथ, ईस्ट वर्सेस वेस्ट, ये सब चल रहा होता है। और मैंने एक चीज़ कंसिस्टेंटली नोटिस करी है, जो लोग बोलते हैं, साउथ इंडियन बोलते हैं, साउथ इंडियन जो लोग हैं, सिटीजन्स जो हैं, वो ये बोलते हैं कि हम लोग बिजनेस में और एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, हम एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमारा बच्चा बिजनेस करके लाए, बिजनेसमैन बनेगा, वो साइंटिस्ट बनेगा, वो क्या कहते हैं, इसरो, DRDO के रिसर्चर्स बनेंगे, मेडिकल में कुछ बहुत भयंकर करके दिखा देंगे। द लाइन ऑफ देयर थॉट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट टू वॉट अ नॉर्थ इंडियन थिंक्स। नॉर्थ इंडिया में एजुकेशन में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि कल को सरकारी नौकरी लग जाएगी। ये जो सरकारी नौकरी वाली चीज़ है, ये आपको ज़्यादातर उन स्टेट्स में देखने को मिलेगी जहाँ पर अर्निंग के या इनकम जनरेशन के एवेन्यूज़ जो हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। फॉर एग्जांपल राजस्थान। क्यों भाई? हमारे पास में पहली बात तो ज़मीन में पानी नहीं है, तो हमारे पास में जो लोकलाइज्ड इंडस्ट्रियल सिस्टम होता है वो नहीं हो सकता। इंडस्ट्रीज़ को पानी, बिजली चाहिए होता है, वो हमारे पास नहीं है। चलो बिजली तो अब फिर भी सोलर में करने लग गए, लेकिन हम तब तक कल्चरली ऐसे हो चुके हैं कि सरकारी नौकरी लग जाए। वो सेम चीज़ आपको यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, इन जगहों पे भी देखने को मिलेगी। आपको गुजरात में देखने को नहीं मिलेगी। गुजरात बहुत एंटरप्रेन्योरियल है, गुजरात ऑलरेडी बहुत बिजनेस माइंडेड है, राइट। आपको महाराष्ट्र में भी बहुत रेयरली मिलेगा, स्पेशली वेस्टर्न महाराष्ट्र से तो लगभग ना के बराबर मिलेंगे। सेंट्रल और ईस्टर्न महाराष्ट्र, विदर्भ वाला रीजन जो है, वहाँ से मिल जाएंगे कि सरकारी नौकरी लग जाए। ये क्यों होता है? हरियाणा, पंजाब, क्यों ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमारे पास में इनकम जनरेट करने के एवेन्यूज़ सेकेंडरी हैं, बहुत बहुत रेयर हैं। जो ऑलरेडी पैसे वाला है वो अपने बच्चे को अपनी दुकान पे बिठा देगा, या फिर वो अपने बच्चे को कोई नया बिजनेस चालू करवा देगा, छोटा बड़ा वॉट एवर बी द केस, लेकिन उसके पास में रास्ता है। उस गरीब के बच्चे के पास में रास्ता नहीं है जिसको लाइवलीहुड कमानी है, तो उसको दिखता है कोई भी सरकारी एग्जाम, अपनी क्षमता के अनुसार वो अपना सरकारी एग्जाम चुन सकता है। ये चीज़ आपको झारखंड में भी मिलेगी, राइट। तो स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि भाई इस तरह से अगर माफियाबाजी चलेगी, इस तरह से एग्जाम बिकेंगे, क्वेश्चन पेपर बिक जाएंगे, तो फिर हम मतलब कोशिश भी क्यों करें, हम जीना भी छोड़ दें क्या? भाई आप सोच के देखो कि आपका इनकम जनरेशन का जो सपना है वो वैसे ही पूरा नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपके पास में ऑप्शंस कम है, एवेन्यूज़ कम है। और दूसरा, जो ऑप्शन, जो एवेन्यू प्रिपरेशन करके आपको मिल सकता है वो बिक रहा है, तो फिर मैं क्या, वो एक मीम नहीं है, मैं क्या करूँ, जॉब छोड़ दूँ उस टाइप की। बट इट्स नॉट फनी, लाइक मैं वैसे बता रही हूँ। तो इरेगुलरिटीज़ हुई क्या? JPSC में क्या हुआ? JPSC में जो रिजल्ट्स जुलाई में दिखलाए गए थे,
उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है TDPL, उसको आपने एंड टू एंड कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इन्होंने OMR शीट, इन्होंने आंसर शीट, क्वेश्चंस ये सारे बेच दिए। ये प्रॉब्लम, इससे हम वाकिफ़ हैं। सेकेंड प्रॉब्लम है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो स्टेट SSC होता है झारखंड, उसमें ये हुआ है कि भाई बहुत सारे पेपर लीक्स हो रहे हैं। हर बार एग्जाम में पेपर लीक हो जाता है। 150 क्वेश्चंस का पेपर होता है, कहते हैं कि 125 क्वेश्चंस तो लीक हो गए, बेच दिए। मैं कह रही हूँ अगर 150 में से 5 क्वेश्चंस भी बिक गए ना, तो आपने पास और फेल का फैसला वहाँ कर लिया, राइट? तो दिस इज ऑल्सो चीटिंग। इससे बड़ा भयंकर क्या ही हो सकता है? तो यहाँ पर भी यही हुआ है। इन्होंने ये बोला कि भाई व्हाट्सएप पे, लैंडलाइन पे, फिजिकल मीटिंग्स वगैरह में ये क्वेश्चंस इन्होंने बेच दिए। यहाँ तक कि जो फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं, नेपाल, भूटान वगैरह वाले, वहाँ तक क्वेश्चंस पाए गए हैं कि इन्होंने बेच दिए। अब कैंडिडेट्स का ये भी बोला जा रहा है कि भैया 12 लाख रुपए में आपने तो सीट बेच दी, JAS ऑफिसर बना दिया, 65 क्वेश्चंस ऑलरेडी दे दिए। 150 में से 65 क्वेश्चंस उन लोगों के पास ऑलरेडी मिले जो ये बोल रहे हैं कि भाई हमसे पैसे लिए थे और हमारी तो सीट बिकी हुई है और हम तो एग्ज़ाम निकाल रहे हैं। 150 में से 65, लगभग आधा पेपर आपने बेच दिया, ठीक है। इसके बाद में अब स्कैम में अभी तक की क्या न्यूज़ है, अभी तक क्या हुआ है? अभी तक 19 लोगों को अरेस्ट कर लिया जा चुका है। JPSC चेयरमैन ने पहले ही रिज़ाइन कर दिया था और कल संडे को 3 और JPSC मेंबर्स ने रिज़ाइन कर दिया है। अंडरस्टैंड वन थिंग, ये जो मेंबर्स होते हैं ये ऑफिसर्स होते हैं। मैं अपने इतिहास में, पढ़ाई कराने के इतिहास में पहली बार ऐसा सुन रही हूँ कि अफसरों ने जॉब पे से रिज़ाइन कर दिया, वरना उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। प्रोब चलता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, फैसला आता है, या तो उनको रीइंस्टेट कर देते हैं एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे, या फिर किसी और डिपार्टमेंट में, या फिर उनका ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसको वो पनिशमेंट पोस्टिंग बोलते हैं। इन्होंने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। सो दिस इज़ एक्चुअली अ पॉजिटिव थिंग। दूसरी चीज़, ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी रजिस्टर किया है कि जो पैसे, जो 12-12 लाख, 20-20 लाख रुपए में तुम सीटें बेच रहे हो, ये कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि आप किसी को इन हैंड कैश 12 लाख रुपए नहीं पकड़ाते हो। कहाँ से लाओगे 500 रुपये के इतने नोट? द गवर्नमेंट इज गोना फाइंड आउट। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग भी हो सकती है, इसमें हवाला का केस भी बन सकता है, स्मगलिंग के केस भी बनते हैं कि आपने हवाला किया है, आपने 2 नंबर का पैसा छुपाया कहीं से उठाया है और किसी को दिया है। करप्शन तो किया ही किया है, इलीगल एक्ट अदरवाइज भी किया, क्रिमिनल एक्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट, इन्होंने बोला है कि भैया जो ऑनगोइंग CID प्रोब है ना स्टेट की, हमें वो पसंद नहीं आ रही है, फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज हैं, हमें CBI जांच चाहिए यूनियन की तरफ से। भारत सरकार CBI जांच करवाओ, ठीक है। कोर्ट से बोल रहे हैं कि भैया CBI जांच करवाओ, CID वाले हमें नहीं विश्वास इनके ऊपर। स्टूडेंट ने एग्जैक्टली जो मैंने बोला वही किया है, कैंसिलेशन करवाया है कि भैया ये JSSC CGL एग्जाम जो हुआ था 2019 के बाद में जितने भी हुए थे ये सारे कैंसिल करवाओ। 14th JPSC एग्जाम जिसकी मैंने OMR शीट की आपको स्टोरी बताई, वो इसको कैंसिल करवाओ। CBI प्रोब दो हमें स्टेट का CID नहीं चाहिए, हमें CBI प्रोब चाहिए। CBI के ऊपर विश्वास है, थैंक यू सो मच। कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स होने चाहिए। इनकी सबसे बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म की जो डिमांड है वो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो CBT टेस्ट होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होते हैं। अगर आप में से कोई MBA किया हुआ है या फिर आपके आसपास किसी ने MBA किया है तो उन्होंने एक एग्ज़ाम दिया था, कैट एग्ज़ाम। हाँ, वो CBT होता है। जिस साल मैंने कैट एग्ज़ाम दिया था उस साल इंडिया में पहली बार CBT फॉर्म में हुआ था कैट एग्ज़ाम, ठीक है। मैंने पहली बार कंप्यूटर पे एग्जाम दिया था, वरना जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी ना तो हाथों से घिस के एग्जाम लिख रहे थे। लेकिन फिर अचानक से न्यूज़ आती है कि इस साल से CBT फॉर्मेट में होगा कैट एग्जाम है, विच वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। बट येस, ये सब CBT फॉर्मेट में ही डिमांड कर रहे हैं। जो अपना नीट एग्जाम का लीक होने वाला पूरा न्यूज़ हुआ था, उसमें भी एक्स मिनिस्टर जो थे, यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने यही बोला था 2024 में कि भाई CBT करवाएंगे। लेकिन तब क्या प्रॉब्लम हो गई थी, जो स्टूडेंट्स थे या जो स्टूडेंट बॉडीज़, कोचिंग बॉडीज़ थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट चले गए और बोले कि भाई CBT टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, हम इतनी जल्दी ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे बच्चों की पढ़ाई को, तो फिर CBT नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे डाल दिया। 24 में ऐसा हुआ, 25 में लीक नहीं हुआ और 26 में लीक हुआ, तो फिर यूनियन मिनिस्टर, एक्स यूनियन मिनिस्टर बन गए, ठीक है, ओके। इन्होंने बोला है कि भाई फुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कैटेगरी वाइज कट ऑफ अलग से बतानी जानी चाहिए, OMR शीट्स की सबकी फ़ोटो बाहर आनी चाहिए और रेस्पॉन्स शीट्स भी अवेलेबल होनी चाहिए। टाइम बाउंड रिक्रूटमेंट कैलेंडर होना चाहिए। ये कैलेंडर जो मैं बता रही थी आपको, एग्जैक्टली UPSC SSC वाला जो नेशनल कैलेंडर आता है उसकी तरीके से हमें स्टेट का भी कैलेंडर चाहिए। और जो भी ये एजेंसीज लीक वगैरह कर रहे हैं, एग्जाम माफिया वगैरह वाले जो बैठे हैं ना, जो क्वेश्चंस लीक कर देते हैं, बेच देते हैं सीटों को, इनके ऊपर कुछ बढ़िया एक्शन हमें देखने को मिलना चाहिए, ठीक है, ओके। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या रिस्पॉन्ड किया है आपके सामने है। इन्होंने बोला है कि जितनी भी स्टूडेंट्स की डिमांड है ना, उनमें लगभग हमने सारी मान ली हैं और हमने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया, CID प्रोब दे दी, ED को भी बोल दिया कि भैया ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो इशू है ये भी बच्चों का चेक करो, फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा दिया है जो 90 दिन के अंदर अंदर इसकी पूरी
इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे और इसके ऊपर बात चल जाएगी। एक्सपर्ट कमेटी बिठा दी गई है और हमने, हाँ लेकिन एक चीज़ है कि सीबीआई प्रोब नहीं देंगे और जेएसएससी सीजीएल का जो कैंसिलेशन मांग रहे हो वो कैंसिलेशन नहीं होगा कि भाई ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना, ये सिस्टम ऐसा ही रहेगा, सिस्टम कैंसिल नहीं होगा और सीबीआई प्रोब नहीं देंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है, अदरवाइज इन्होंने सारी बातें मान ली हैं और बच्चे एक्चुअली पहले दिन से भी यही क्या कहते हैं डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आखिर ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं, अभी तक समझ ही गए हो, मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है। जेपीएससी क्या है, जैसे राजस्थान के लिए आरपीएससी है, वैसे ही झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो कि हायर लेवल स्टेट सर्विस कमीशन वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं वो लेते हैं और गेजेटेड रिक्रूटमेंट के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो लेते हैं। और जेएसएससी क्या है, जैसे सीजीएल का एग्जाम होता है, जेई पीजीडी का एग्जाम होता है, टीचर्स का एग्जाम होता है, वो नॉन गेजेटेड स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम्स जो होते हैं वो जेएसएससी कंडक्ट करवाता है। ये रेगुलरिटीज़ आपको समझ में आई, ये न्यूज़ आपको समझ में आई, राइट। अब आज क्या हुआ है, आज क्या स्पेशल हो गया, मैं आज के बारे में क्यों बात कर रही हूँ। मैं कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे बात नहीं करती, अगर आपने नोटिस किया है तो मैं नहीं करती, बट डिफरेंस ये है कि जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा था उसको सारी दुनिया कवर कर रही थी और झारखंड वाले प्रोटेस्ट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। दी स्टूडेंट्स, इन्होंने जो सहन किया है ये भी उतना ही डिज़र्व करते हैं मीडिया में आना, लाइमलाइट में आना, हाईलाइट में आना, लोगों को पता तो चले कि आखिर क्या हो रहा है। जस्ट बिकॉज इट्स नॉट दिल्ली, झारखंड है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये जो भाव है ना हमारा कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, छोटा एग्जाम है यार, कौन फ़र्क पड़ता है, किसको फ़र्क पड़ता है, ये वाला भाव हमें चेंज करना चाहिए, करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसलिए इसको कवर कर रही हूँ। आगे देखते हैं करंट सिचुएशन क्या है। गवर्नमेंट और स्टूडेंट बॉडीज़ के बीच में बातें शुरू हो गई हैं, ठीक है, और स्टूडेंट्स ने बोल दिया कि भैया जब तक सीबीआई प्रोब नहीं मिलेगी एजिटेशन चलता रहेगा। बीजेपी लीडर्स वगैरह ने भी सपोर्ट दिखाया है और रांची में अभी भी टेंशन्स हाई हैं। और कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं अपने स्टूडेंट से पूछ लूँगी और फिर अपन उसके ऊपर एक बात कर लेंगे। बट दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप इनको भी जस्टिस मिले, जैसा कि हमारा परसेप्शन है कि कॉकरोच पार्टी का जो प्रोटेस्ट था, जो भी था, उसमें भी उनको जस्टिस मिला है कि भाई रेजिग्नेशन हो गया। आई सिंसियरली होप कि इधर भी कुछ ना कुछ फैसला आना चाहिए। और या दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। और कोई डेवलपमेंट होता है तो मैं फिर से इस बारे में बात कर लूँगी। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। खूब पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, और कोई भी क्वेरी होती है देन मेक यूज़ ऑफ द फ़ोन नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।